सब्सक्राइब करें क्रैक जीएस टॉपिक को फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाला है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जो कि दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे, जिसे हम हिंदी में मानव कंकाल तंत्र कहते हैं। दोस्तों इस टॉपिक से ना 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, कोई भी एग्जाम हुआ 2 से 3 नंबर का दोस्तों आपका क्वेश्चन इस एग्जाम से आता है। और क्या करते हैं, हम सब छोड़ के चले आते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम अच्छे से कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि मानव कंकाल तंत्र कहते किसे हैं। तो दोस्तों हड्डियों, लिगामेंट और टेंडन से मिलकर जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ लिखा हड्डी, लिगामेंट और टेंडन से मिलकर बना होता है, जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो कंकाल तंत्र आप जान पाए कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो समझ पाए आप मानव कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कंकाल तंत्र से हमें क्या क्या लाभ होता है, वो देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि कंकाल तंत्र से हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, कंकाल तंत्र से हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला नंबर पॉइंट, कंकाल तंत्र से जो फायदे हो गए, हमें हमारे शरीर को ये एक आकार देता है। क्या देता है? आकार देता है। जैसे हम लंबा है, नाटा है, छोटा है, मोटा, ये क्या हमारा आकार है। तो ये सब पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा आकार देता है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या होता है, ये हमारे हड्डी को, ये हमारे शरीर को रक्त प्रवाहित करता है। क्या करता है? रक्त प्रोड्यूस करता है, ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है, इसमें खनिज होता है। इसमें जो कंकाल है उसमें क्या होता है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे खनिज पदार्थ में कौन कौन दोस्तों? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस दोस्तों, और भी पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे हो गया आपका क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये भी पाए जाते हैं, लेकिन ये सब कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो कैल्शियम और फास्फोरस ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 थे आपको जो हमें फ़ायदे होने वाले। और दोस्तों चौथा मैं आपको बता दूं, चौथा क्या है, अगर आप अपने शरीर से जो दौड़ पाते हो, पैर से दौड़ पाते हो, या अपने हाथ को ऐसे एल्बो को ऐसे हिलाते हो या डोलाते हो, किसी भी तरह आप करो, हाथ को चाहे घुमाओ, ऐसे करो, तो वो किस कारण होता है? मूवमेंट किस कारण होता है? कंकाल तंत्र के कारण होता है। ठीक है, तो 4 फायदे आपने देखे, तो ये सब हमारे कंकाल तंत्र के क्या है? फ़ायदे हैं। तो चारों फायदे आप इसको याद रखिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। चलिए अब देखिए कंकाल तंत्र का यहाँ विभाजन मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं कंकाल तंत्र का मैंने क्या किया है, विभाजन किया हुआ है। देखिए आप कंकाल तंत्र का विभाजन आप देख सकते हैं। कंकाल तंत्र का विभाजन मैंने 2 चीज़ों में किया। पहला क्या है? एक्सियल स्केलेटल, दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटल, यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र, स्केलेटल कंकाल तंत्र। दोस्तों अब अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होता है, आप देख सकते हैं, ये जो आपका ये सिर जो दिख रहा है, ये सिर हो गया, और ये आपकी रिब्स हो गई, और ये आपकी ये जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। ये तीनों जो आपका हो गया, ये हो गया आपका अक्षीय कंकाल तंत्र। तो अक्षीय कंकाल तंत्र समझे, एक बार और समझाता हूँ। ये जो सिर वाला पार्ट है आपका, ये मुंडा वाला पार्ट, ये क्या अक्षीय कंकाल तंत्र है, और ये जो आप देख रहे हैं ये भी क्या अक्षीय कंकाल तंत्र है, और ये जो डंडा ऐसा खड़ा है इसको मेरुदंड बोलते हैं। ठीक है, मेरुदंड बोलते हैं। ये तीनों क्या दोस्तों हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र में आता है। अब एपेंडिकुलर में कौन कौन आता है? जो इसको छोड़ा के जो बच गया वो क्या हो गया? एपेंडिकुलर कंकाल तंत्र हो गया। इसका हिंदी होता है उपांग, याद रख लो, इसका हिंदी होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। ये लिखना चाहोगे तो लिख लो आप, इसका हिंदी होता है उपांगीय कंकाल तंत्र, इसका हिंदी होता है। ठीक है, तो आप समझ पाए अक्षीय कंकाल तंत्र हमारे शरीर का कौन सा पार्ट होता है, और उपांगीय कंकाल तंत्र जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं वो कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, ये दोनों समझ पाए। अब हम देखेंगे ये जो अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र में कौन कौन से आते हैं। ये तो 3 भाग से अब देखिए मैं आपको दूसरा चीज़ बताता हूँ। तो देखिए अब अक्षीय कंकाल तंत्र जो है, उसमें जो हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र दोस्तों, ये बात आप याद रख लीजिए, 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? 3 भागों से मिलकर। वो मैंने बता दिया आपको कौन कौन होता है। एक आपका सिर हो गया, और ये आपका रिब्स हो गया, और एक आपका ये जो है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? मेरुदंड, हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें दोस्तों हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र बना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र क्या दोस्तों। अक्षीय कंकाल तंत्र जो होता है ना, अक्षीय कंकाल तंत्र में टोटल दोस्तों 80 हड्डी होते हैं। कितने? 80 हड्डी होते हैं। टोटल कितना होता है दोस्तों मानव शरीर में? 206 हड्डी होता है, ये सबको पता है ना, 206 होता है। जो 80 होता है वो होता है हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र में, और बचा कितना? 126, और 126 होता है हमारा उपांगीय कंकाल तंत्र, जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसे जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसे आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जो ये अक्षीय कंकाल तंत्र है, इसमें टोटल 80 हड्डी होते हैं। कितने? 80 हड्डी, और 126 बचा, तो 126 इसका हो गया, तो टोटल 206 है ना हमारा।
तो 80 हो गया अक्षय का और 126 हो गया एपेंडिकुलर का। तो 80 हड्डी हमारे अक्षय कंकाल तंत्र में होते हैं और 126 होते हैं एपेंडिकुलर में। अब हम देखेंगे ये जो 80 हड्डी जो अक्षय कंकाल तंत्र में होते हैं ये किस किस चीज़ में होते हैं। हमें तो पता है कि अक्षय कंकाल तंत्र 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक अस्कल हो गया, खोपड़ी जिसे बोलते हैं, और एक देख रहे हैं रिब्स, पसली जो ऐसे बना हुआ है पैर के अनुसार, और एक तीसरा ये है जिसे हम मेरुदंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों से मिलकर हमारा एक्सियल अक्षय कंकाल तंत्र मिलकर बना है। यही तीनों में दोस्तों 80 हड्डी है। यही तीनों, इस तीनों में पूरा अगर करेंगे तो 80 हड्डी पूरा जाएगा। अब देखते हैं 80 हड्डी में अक्षय कंकाल तंत्र में कैसे पूरा आते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 80 हड्डी कैसे पूरा आते हैं इसमें। तो अब देखिए हम गिनेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे आप सबसे पहले देखेंगे अस्कल, ये जो खोपड़ी देख रहे हैं आप, 80 हड्डी होता है ना अक्षय कंकाल तंत्र में। ये देखिए ये खोपड़ी होता है, इसमें जो आपका टोटल हड्डी होता है वो होता है आपका 8 होता है। मैं लिख देता हूँ 8 हड्डी होता है टोटल। कितना? 8 लिख लीजिए आप। अस्कल में टोटल 8 हड्डी होते हैं। अस्कल यानी कि अस्कल खोपड़ी में, खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं दोस्तों? खोपड़ी में आपके 8 हड्डी होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, खोपड़ी में 8 हड्डी होते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं फेस, जो देख रहे हैं आपका फेस, इसमें दोस्तों फेस में होता है आपका 14 हड्डी। ये भी लिख लीजिए कॉपी में, फेस में 14 हड्डी होता है। अस्कल में 8 और फेस में 14 होता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो हो गया। अब देखिए अब आता है हमारा कान आता है। क्या आता है? कान। ये जो कान, दोनों कान है ना, ये दोनों कान, इन दोनों कानों को मिला के दोस्तों 6 हड्डी होता है। कितना होता है? 6 हड्डी। तो टोटल हड्डी कितना हो गया आपका? खोपड़ी में 8 हो गया और 14 हो गया किसमें? फेस में। तो 14 8 22, अब 22 6 28, 28 हो गया ना। अब देखिए 28 हो गया। हम्म, 28 हो गया आपका। अब देखिए अब रहा आपका एक 29 दोस्तों इसमें होता है। एक जो देख रहे हैं आप ये ना, 1 मिनट आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ ज़रा। आप जो ये देख रहे हैं ना, आपको पता है इसमें कितना हो गया? 8 हो गया और फेस में 14 हो गया और कान में कितना? 6 हो गया। तो 28 हो चुका था। अब एक जो हड्डी है ये दोस्तों आप गौर कीजिए, ये जो देख रहे हैं ना आप, एक यू साइज का बना है। कैसे बना है? यू साइज का बना है ना, यू साइज का। इसमें दोस्तों एक हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है? एक हड्डी होता है, जिसे मुख गुहा से बोलते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 29 हड्डी हो गया। कितना हो गया? 29 हड्डी। अगर दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि टोटल हमारे अस्कल में यानी कि सिर में, ये पूरा सिर हुआ ना, ये पूरा मिलके सिर हुआ आपका, इस सिर में टोटल कितनी हड्डी होते हैं? तो 29 हड्डी होती है। अगर पूछे सिर्फ खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, तो खोपड़ी में कितनी होती है? 8 होती हैं। बताया था ना। अगर पूछे आपको फेस में, मानव शरीर के फेस में कितनी हड्डी होती हैं, तो 14 हड्डी होती है। और ये एक हड्डी किसमें? यू आकार का होता है, जो जीभ के गर्दन के थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, तो 29 हड्डी हो गया। 80 हड्डी है ना, तो चलिए 80 हड्डी और देखते हैं हम। चलिए अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं पसलियाँ, रिब्स रेज। इसको क्या बोलते हैं? पसलियाँ। ये टोटल दोस्तों कितना होता है? 24 होता है। कितना होता है? 24। ये नहीं आएगा, उधर 29 हुआ है, अभी 24 हुआ। ये 12 पैर होते हैं। कितना? 12 पैर। एक पैर बराबर 2 होता है, तो 12 पैर कितना? 24 होगा। आप इसको गिन सकते हैं तो 12 होगा। ठीक, गिन लीजिएगा आप। तो ये कितना? 24 हो गया। 24 हो गया। और देखिए 24 हो गया ना। फिर देखिए, और ये जो देख रहे हैं आप, जैसे ये उजला जैसा देख रहे हैं आप, जो मैं इसको अथी कर रहा हूँ, जो मैं इसको रंग रहा हूँ ना, ये आपका है छाती की हड्डी, जिसको हम चेस्ट बोन बोलते हैं। ये आपका होता है 1। कितना होता है? 1। उधर कितना था दोस्तों? पसली कितना था? ये छाती हड्डी हो गया, ये छाती का हड्डी, छाती लिख देता हूँ। और उधर 24 आपका क्या है? 24 है आपका पसली है। क्या है? पसली है। उधर 29 है ना, तो 24 1 25 हो गया। और देखिए, और ये जो देख रहे हैं आप, ये खंबे जैसा, जो ऐसे खंबे ऐसा आया है ना नीचे, खंबे ऐसा जो आ रहा है, इसको देख रहे हैं जो, ये टोटल दोस्तों हमारा होता है 26। कितना होता है? 26 होता है। ठीक है, 26 हो गया। अब गिनिए आप, अब इसको गिनिए। अब देखिए 26 और 24 कितना हो गया? 50 हो गया। और 50 से 51 हो गया, 51 हो गया ना। अब देखिए इस 51 हो गया, और उधर कितना था? 29 था। उधर कितना था? 29। तो 51 और 29 को जब जोड़िएगा तो दोस्तों आपका 80 पूर जाता है। इस तरह से आपका अक्षय कंकाल तंत्र का 80 हड्डी पूर जाता है। एक बार फिर से दोस्तों, अस्कल में कितना दोस्तों? 8 और फेस में आपका 14, और ये आपका एक जो मुख गुहा होता है यू आकार का, इसमें होता है 1। तो 29 उधर हो गया। और कान में कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, यार मैं फिर से आपको अच्छे से रिपीट करता हूँ। देखिए फेस में कितना? अच्छे से, फेस में 8, सॉरी अस्कल में 8 और फेस में 14, कान में 6, कान में 6, और ये एक जो मुख गुहा यू टाइप का बनाता है, इसमें 1 रहता है। 14 8
22 से 28 से 29 हो गया, 29 हो गया। और देखिए ये जो पसलियाँ देख रहे हैं आप, इसमें कितना होता है 24 होता है, प्लस 24 कर देता हूँ मैं। और ये एक छाती का हड्डी होता है, यहाँ जो मैं रंग रहा हूँ ये छाती का हड्डी कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और फिर जो ये देख रहे हैं आप मेरुदंड जो लकड़ी ऐसे 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 आ रहा है, ये कितना होता है, ये 26 होता है। अगर आप सबको जोड़िएगा तो आपका 80 फुट जाएगा। इस तरह से आपका अक्षय कंकाल तंत्र का पार्ट पूरा होता है, ठीक है। अक्षय कंकाल तंत्र का आपका पार्ट पूरा हो गया। चलिए अब हम देखेंगे, ये देखिए ये मैं इसको यहाँ बना दिया हूँ, यही है आपका मेरुदंड। क्या है, यही है आपका मेरुदंड। ये आपका क्या है, ये आपका मेरुदंड है। ये जो है ना यहाँ पर आया हुआ, यही आपका मेरुदंड है। ये आपका क्या है, ये आपका मेरुदंड है, ठीक है। इसको कभी कभी कशेरुकी भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में मिल जाएगा कि मानव शरीर कशेरुकी में कितनी होती है, वो 26 होती है। तो मैं अभी आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा ना, उससे आपका पूरा दिक्कत खत्म हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। और ये देखिए आप, मैंने यहाँ ये भी लिया है, आप इसको गिन सकते हैं, 12 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो 12 पैर है, तो 12 पैर कितना हो गया 24। अभी मैंने आपको गिनाए। तो ये सब क्या दोस्तों, पसली है। और जो ये देख रहे हैं आप, ये क्या बताया मैंने, चेस्ट की हड्डी बताया था ना यहाँ, तो ये क्या आपका छाती की हड्डी है, ये 1 होती है, ठीक है। और ये सब क्या है, पसली है। तो 12 पैर होता है, तो 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने जो अक्षय कंकाल तंत्र का आपको पूरा करा दिया। अब हम देखेंगे उपांग कंकाल तंत्र के बारे में, ठीक है। उपांग कंकाल तंत्र के बारे में देखेंगे दोस्तों। अब हम देख रहे हैं एपेंडिकुलर स्केटल सिस्टम। क्या देख रहे हैं, एपेंडिकुलर स्केटल सिस्टम। क्या देख रहे हैं, एपेंडिकुलर स्केटल सिस्टम। तो हमने देख लिया कि अक्षय कंकाल तंत्र में कैसे दोस्तों 80 हड्डी होते हैं। याद रखिए अक्षय कंकाल तंत्र में टोटल 80 हड्डी होते हैं। और 80 हड्डी कहाँ कहाँ होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वो जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा ना, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप खुश हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं एपेंडिकुलर स्केटल। दोस्तों इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों टोटल 126 हड्डी होता है। कितना होता है, 126 हड्डी टोटल होता है। सबको पता है, बताया था 80 होता है एक्सियल में और 126 होता है इसमें। तो टोटल मिला के 206 होता है ना हड्डी मानव शरीर में। टोटल एक वयस्क मानव शरीर में कितना 206 हड्डी होता है टोटल। तो 80 होता है अक्षय कंकाल तंत्र में और 126 होता है आपका स्पेंडिकुलर या एपेंडिकुलर स्केलेटल, यानी कि इसको हम उपांगीय कंकाल तंत्र बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उपांगीय कंकाल तंत्र बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें जो 126 हड्डी होती है, अब ये कहाँ कहाँ होती है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें 126 हड्डी कहाँ कहाँ होती है वो देखते हैं हम। एक 126 हड्डी। तो दोस्तों इसको 4 भागों में बांटा, कितने 4 भागों में, कितने 4 भागों में इसको बांटा गया है। अक्षय कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में। कौन कौन, स्कल मेरुदंड और एक कौन, रिब्स। 3 भागों में बांटा गया था और इसको भागा गया 4 भागों में। और 4 भाग कौन कौन है ये देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों आपका क्या है, सबसे पहला आपका दोस्तों है शोल्डर। क्या है, शोल्डर है। सबसे पहला क्या है, शोल्डर है, जिसको आप कंधा बोलते हो, ठीक है। जिसको क्या बोलते हो, कंधा बोलते हो, कंधा बोलते हो। दूसरा है दोस्तों आपका हैंड बोन बोले तो हाथ की हड्डी, ठीक है। तीसरा दोस्तों क्या है, तीसरा है आपका हिप बोन मतलब कमर। और चौथा है लेग यानी कि पैर। अब देखिए शोल्डर क्या है, ये और ये दोनों क्या है, शोल्डर है। इसमें दोस्तों टोटल हड्डी होती है आपकी 4। कितनी होती है, 4। गिनते जाइए, टोटल 126 होता है ना, वो 126 में आपको काउंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए हैंड बोन यानी हाथ की हड्डी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों हाथ की हड्डी है। इसमें दोस्तों टोटल होता है 30 होता है, तो दोनों मिला के 60 हो गया, ठीक है। अब देखिए हिप बोन मतलब कमर की हड्डी। कमर दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये वाली एक कमर और ये एक कमर, तो कितने हो गए 2, तो ये 2 हो गए। अब देखिए टैंक की हड्डी यानी ये और ये सब मिला के कितनी हो गए 60। अब ये भी पैर में भी हड्डी कितनी है 60। अब जोड़िए 60 और 60 120, 120 2 122, 122 4 126। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया कैसे 126 हड्डी आपके उपांगीय कंकाल तंत्र में होते हैं, ठीक है। तो समझ पाए आप, इसको 4 भागों में बांटा गया है, शोल्डर, हैंड बोन, हिप बोन, लेग, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, अब देखिए शोल्डर में कितनी हड्डियाँ, 4 हड्डियाँ हैं, 2 इधर 2 इधर। और हैंड बोन मतलब हाथ में कितनी हड्डियाँ हैं 60, इसमें 30 और इसमें 30, दोनों मिला के 60। और हिप मतलब कमर, ये दोनों कमर है,
ये और ये क्या कमर है ना, तो इसमें 2 हड्डियाँ होती है, एक इसकी। और पैर में लेग मिला सब दोस्तों कितनी होती है, 60 होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया 126 हड्डी, 126 इसका हो गया और 80 हो गया आपका अक्ष कंकाल तंत्र का। तो दोनों मिला के 206 हड्डी मानव का मैंने दोस्तों कंकाल तंत्र पूरा दिया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ, चलिए अब देखिए थोड़ा, अब देखिए इसमें देख रहे ना आपने जांग की, ये जांग की हड्डी आपको पूछता होगा, जांग की सबसे बड़ी, ये फीमर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीमर, जांग की हड्डी है दोस्तों। ये फीमर जो हड्डी है ये सब जानते हैं, इसका नाम सब सुने हैं, ठीक है। ये जो फीमर जो हड्डी ये देख रहे हैं आप, जांग की हड्डी, ये बहुत मजबूत होती है और सब शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है शरीर की, ना कि सिर्फ कंकाल, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, क्या बोले मैं, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की मजबूत हड्डी है आपका फीमर, जो कि कहाँ उपलब्ध है, आपके जांग में उपलब्ध है, ठीक है। और देखिए ये जो पैर में देख रहे हैं ना, ये आपके टिबिया हड्डी, क्या है, टिबिया हड्डी, ये क्या है, टिबिया हड्डी, ये भी पूछ लीजिए। अगर आपके पैर अगर पूछा जाए टिबिया नामक हड्डी किस में रहती है, तो आपके पैर में रहती है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं ना, ये घुटना का हड्डी जो रहता है इसको बोलते हैं टेपला, क्या बोलते हैं दोस्तों, टेपला बोलते हैं, याद रख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपका अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल और एपेंडिकुलर, ये दोनों मैंने आपको करा दिया, ठीक है, ये दोनों मैंने आपको करा दिया। इसमें कितनी होती है, 80 और इसमें 126, टोटल मिला के 200, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके लिए एमसीक्यू, जिससे आपको पूरा इंप्रूव हो जाएगा और आप खुश हो जाओगे, ठीक है। चलिए हम एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपके लिए एमसीक्यू हम ला दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके लिए ला दिया। ये है आपका एमसीक्यू, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये करने के बाद दोस्तों आपको लगभग मैंने 30 क्वेश्चन दोस्तों लिया, कितना लिया है, 30 क्वेश्चन लिया है, जो कि आप 30 में से सारा का सारा जवाब दे पाओगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं, कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कंकाल तंत्र का दोस्तों अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है आपका ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, इसको याद रख लीजिए, ऑस्टियोलॉजी, कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है दोस्तों, याद आया आपको, मैंने क्या पढ़ाया था, लिगामेंट, याद आया, लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, हड्डियों को मांसपेशियों से है ना, तो आपका टेंडन होगा, क्या होगा, टेंडन होगा, सर दोस्तों टेंडन होगा। लिगामेंट क्या होता है, ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो टेंडन जो होता है दोस्तों हड्डियों को, हमारे शरीर की हड्डियों को, मांस जो होता है दोस्तों, हमारा मसल्स होता है, बॉडी वगैरह, उसमें जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेंडन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए ये क्वेश्चन आप बना लेंगे, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, कौन जोड़ता है, अभी जस्ट बताया, आप सबको पता होगा, लिगामेंट, ठीक है। चलिए और देखिए 4 नंबर, देखिए हमारे शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, हमारे शरीर में टोटल जो मांसपेशियां मसल्स होते हैं उसकी संख्या दोस्तों होती है 656 आपकी, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, कंकाल तंत्र हमारे शरीर में कौन सी अंग की रक्षा करती है, कौन सी अंग की रक्षा करती है, भीतरी अंग की। अब भीतरी अंग में कौन कौन आ गया दोस्तों, भीतरी अंग में आप गया हृदय आ गया, हृदय की रक्षा कौन करता है, रिब्स करता है, पसली, दिखाया था ना मैंने, ऐसे तो रहता है, जोरा ऐसे करके नहीं रहता, ऐसे करके रहता है ना, तो ये हमारा क्या करता है, हृदय की रक्षा करता है, हार्ट की, ठीक है। भीतरी अंग हो गया, तो भीतरी कंकाल तंत्र हमारे शरीर में कौन सी रक्षा करता है, भीतरी अंग की रक्षा करता है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट है, कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं भाई, अक्षीय वाला, एक एक्सियल और एपेंडिकुलर, ये सब मैंने आपको करा दिया, आप अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखिए, हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, याद आया आप दोस्तों, मैंने क्या बताया था, कंकाल तंत्र से हमारे शरीर में क्या क्या फायदे हो सकते हैं, बताया था, क्या बताया था, हम अपने शरीर को मूवमेंट कर सकते हैं, कैसे भी हिला डुला सकते हैं, हमारे जो कंकाल तंत्र हमारे शरीर को एक शेप देता है, हम जो नाटा छोटा वोटा जो भी होता है उसके आता है शेप देता है, ठीक है। तो इसमें खनिज पाया जाता है, वो खनिज कौन सा है, हड्डियों में जो खनिज पाया जाता है वो कौन सा खनिज है, सबको पता है, सब ने आंसर करेक्ट कर लिया, मुझे पता है, और इसका आंसर जाएगा कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए आप, 8वां क्वेश्चन दोस्तों है, स्टेप्स नामक हड्डी शरीर में किस अंग में उपस्थित होती है, स्टेप्स दोस्तों आपका कहाँ रहती है, कान में रहती है। और याद रखिए स्टेप्स जो है ये सब शरीर की सबसे छोटी हड्डी, किसके, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है, शरीर सबसे छोटी स्टेप्स है। चलिए तो कान में दोस्तों एक और हड्डी है, मेलस है, याद रखिए इसको, मेलस और सीकन ऐसे वगैरह, ठीक है, मेलस, सीकन और स्टेप्स, ये तीनों हड्डी किसकी है, कान की, तो इसको भी याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए आप, 9वां क्वेश्चन है, भीतरी कंकाल तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है, जो भीतरी कंकाल तंत्र है कितने भागों से मिलकर बना होता है, ये बना था दोस्तों आपका 2 भागों से, कौन कौन, एक रहता है आपका बोन
और एक होता है आपका उपास्थि। ये क्या रहता है? उपास्थि, जिसको हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए आप, कार्टिलेज किसका भाग है? ये दोस्तों कार्टिलेज देखिए, यही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, यही वाला क्वेश्चन है ये। भीतरी कंकाल तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है? भीतरी कंकाल तंत्र कितने भागों से? 2 भागों से। एक होता है बोन से, जो मैंने बताया आपको बोन, और एक कार्टिलेज, यही वाला क्वेश्चन दोस्तों आप आ गया। इसको उपास्थि बोलते हैं। अब देखिए उपास्थि दोस्तों है किसका भाग है? भीतरी कंकाल तंत्र का, बाह्य कंकाल तंत्र का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो कार्टिलेज दोस्तों ये आपका बाह्य कंकाल तंत्र का भाग, बाह्य कंकाल तंत्र का भाग, जैसे कि आपका हड्डी वगैरह हो गया, बाहर में पैर वगैरह हो गया, सब क्या है? उसका भाग है कार्टिलेज। ठीक है, जो उपास्थि दोस्तों है, उपास्थि एक हड्डी ही है। उपास्थि दोस्तों एक हड्डी है, लेकिन ये कमजोर हड्डी है, ये बोन्स के अपेक्षा कमजोर होती है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड्डी के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए इसको देखिए आप, उम्मीद करता हूँ कर पाएंगे। हड्डी के बारे में कौन सा सही है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है, सही बात दोस्तों। मैंने बताया था ना, रक्त प्रदर्शित करती है हड्डियां बताया रक्त का प्रोडक्टिव करती है हमारे शरीर में, और हड्डी अपने अंदर खनिज पदार्थ उत्पन्न करती है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस, सबको पता है। यह एक प्रकार का संयोजक होता है दोस्तों। हड्डी क्या है? संयोजक तक नहीं, संयोजक मतलब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ना। तो हमारे कंकाल तंत्र क्या है? सभी हड्डी एक हड्डी से मिलकर जुड़े हुए हैं, तो संयोजक तक हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हड्डी के बारे में सही है। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिए, अक्षय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चलिए ये क्वेश्चन आप उम्मीद करता हूँ सबने बताएगा, सब बताओगे इस क्वेश्चन का। तो इसका आंसर हो जाएगा 80। तो अक्षय कंकाल तंत्र उसमें हड्डियों की संख्या 80 होती है। ठीक है, 80 किसमें? 80 है, हाँ। और किसमें? अस्कल, मेरुदंड और एक क्या? रिब्स। चलिए 13 नंबर देखिए, सिर में कितनी हड्डियां होती है? देखिए ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा दोस्तों, सिर में कितनी हड्डियां होती है? यहाँ सिर्फ सिर की बात कर रहा, ना कि कपाल की। तो सिर में कितनी हड्डियां होती है? 29 होती है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। अब देख, कशेरुकी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों कशेरुकी जो कहते हैं वो मेरुदंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेरुदंड को ही कहते हैं। तो कितनी होगी? 26 होगी। मैंने बताया था आपको, जो ऐसे ऐसे करके होता है ना, जो ऐसे ऐसे करके पसलियों से जुड़ा होता है, वही होता है मेरुदंड। इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो 26 होता है इसमें। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, उपांत्य कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है? यानी कि दोस्तों उपांत्य कंकाल तंत्र किसको बोलते हैं हम? वही एपेंडिकुलर को। क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर को। तो कितनी होती है इसमें? 126 होती है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 16 नंबर देखिए, भिन्न भिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब जो कोशिका से, जो अनेक प्रकार का कोशिका, उससे क्या मिलता है? कोशिका से हमारा क्या बनता है? ऊतक बनता है। बता देता हूँ, सेल से मिलके हमारा क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ठीक है, सेल से मिलकर टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर हमारा बनता है ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन से दोस्तों मिलकर बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। अब इसकी हिंदी कर ले, सेल की कोशिका, तो कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से हमारा अंग बनता है, और अंग से हमारा अंग तंत्र बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऊतक हो जाएगा। चलिए, कंकाल तंत्र हमारे शरीर में कुल वजन का कितना % है? मतलब जो कंकाल तंत्र, जो हड्डी वगैरह जितना भी है दोस्तों, वो हमारे शरीर का जो वजन, उसका कितना % है? तो 20% है। इसको याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? अब देखिए यहाँ फिर वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 29 जाएगा। 19 नंबर देखिए, हमारे कान में कितनी हड्डियां होती है? कितनी होती है दोस्तों? 6 होती है। चलिए, मानव शरीर में पसलियों की संख्या मैंने बताया था ना, पसलियों, रिब्स। क्या बताया था? रिब्स कितनी होती है? 12 पैर होते हैं ना, 12 पैर बोले तो 24, यानी कि ए इज द राइट आंसर। मानव सिर के कपाल में हड्डियों की संख्या, अरे देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कपाल की पूछ दिया, कितनी होती है? 8 होती है। बताया था ना, कार्डिनल 8 होता है। चलिए अब देखिए, उपोंगी कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या, ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, तो इसका 126 हो जाएगा। अब 23 नंबर देखिए, घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं? वाह क्या क्वेश्चन है। घुटने की हड्डी दोस्तों मैंने बताया था ना, क्या कहते हैं? फीमर नहीं, फीमर तो जांग की। फैलेजेस दोस्तों, ये फैलेजेस है, इसको याद रख लीजिए, ये फैलेजेस है। इसको हम उंगली जो हाथ की हमारी उंगली में जो हड्डी होती है ना, उसी को कहते हैं। अगर आपको कभी पूछ ले उंगली में जो हड्डी होता है उसको क्या कहते हैं, तो फैलेजेस कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। और टिबिया क्या है? ये पैर वाली हड्डी है, लेकिन यहाँ घुटने की हड्डी को पूछा, क्या होता है? घुटने की हड्डी, तो क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं, शायद आपको याद होगा। ठीक है, चलिए 24 देखिए, फिर ये क्वेश्चन आ गया वो जो मैंने बताया अभी, हाथ के उंगलियों की हड्डी को क्या कहते हैं? ये बताएं तुरंत, फैलेजेस। 25 नंबर देखिए, कंधे से कोहनी के
मतलब कंधा से जो शोल्डर आपका, शोल्डर से जो आपका शोल्डर से एल्बो है ना दोस्तों, शोल्डर से एल्बो, एल्बो की हड्डी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको याद रख लीजिए, ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमरस। मतलब ये शोल्डर हमारा कंधा है, कंधे से, ये कंधा है, सब इसको मान लो कंधा है यहाँ पे, एक मिनट, जो हमारा कंधा है दोस्तों, ये कंधा रहा, ऐसे करके कुछ रहता है ना, यहाँ पर कंधा रहता है और ये हाथ रहता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की हड्डी को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की हड्डी को क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमरस। इसको याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका, हड्डियों में उपस्थित कोशिका को क्या कहते हैं, हड्डियों में उपस्थित कोशिका को क्या कहते हैं, इसको दोस्तों ऑस्टियोसाइट का, जो हमारा कंकाल होता है, जो बोन होता है, उसमें कोशिका जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं, ठीक है, याद रख लीजिए इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, वयस्क मानव में, इस क्वेश्चन को जरा गौर करिए आप, वयस्क मानव में वर्टिबल कॉलम की संख्या कितनी होती है, क्या पूछा, वयस्क मानव, वयस्क मतलब एडल्ट, एडल्ट पर्सन, क्या बोला, एडल्ट पर्सन। जो मेरुदंड दोस्तों ऐसे वाला जो आकार होता है, पसलियों से मिलकर ऐसे बना होता है, ये वाला जो होता है आपका, मैंने बताया था, ये वयस्क में कितना है, कितना है, 26 है। अच्छा बच्चों में अगर पूछ ले तो बच्चों में हो जाएगा 33, ठीक है, याद रख लीजिए, ये है बच्चों के लिए, ठीक है, ये बच्चों के लिए, और 26 है वयस्क के लिए। अच्छा 28 नंबर क्वेश्चन का आप हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन का आप हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने कंकाल तंत्र से रिलेटेड आपको सारा क्वेश्चन बता दिया, तो ऑब्जेक्टिव भी करके आपको बहुत मजा आया होगा। अब आपका एक भी क्वेश्चन इसे नहीं छूटने वाला, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।